दिल्ली मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। आप प्रत्याशी की मांग, कोर्ट की निगरानी में हो चुनाव। यूपी विधानसभा सत्र 20 फरवरी से शुरू, कार्यक्रम जारी। 10 मार्च तक चलेगा सत्र। 22 फरवरी को पेश होगा बजट। सीएम योगी का बांदा दौरा आज, महाराणा प्रताप चौक का करेंगे अनावरण। कालिंजर मेले का लेंगे जायजा। मंडौली कांड के एसआईटी ने शुरू की जांच। लोगों से साक्ष्य उपलब्ध कराने की अपील जारी किए, फोन नंबर और ईमेल और पता। और साल 2023 की शानदार शुरुआत, लखनऊ हवाई अड्डे पर जनवरी में यात्रियों की आवाजाही में 100% से अधिक की वृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और सीधे खबरों का रुख करें उससे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। राजभवन की ये तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शनी में पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें लखनऊ से। तो प्रदर्शनी देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें। और इस प्रदर्शनी में तो दरअसल आपको बता दें कि जो फ्रूट्स हैं इस वक्त प्रदर्शनी का हिस्सा है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो उत्तर प्रदेश की पैदावार है उसको लेकर अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की पैनी नज़र और इस प्रदर्शनी में पहुंचने का एक मुख्य उद्देश्य नज़र आ रहा है। तो तरह तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस प्रदर्शनी में हैं, उसका अवलोकन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की पैदावार को एक प्रयास ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ का कि पैदावार को कैसे और बेहतर बनाया जा सके। तो फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है और इसी प्रदर्शनी में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक एक चीज़ का, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या पुष्प हो, सभी की गुणवत्ता को देखते हुए नजर आ रहे हैं और इस क्षेत्र में और क्या कुछ बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं ताकि इसकी पैदावार और बेहतर हो सके। इस ओर एक प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ का और इसी लिहाज से ये प्रदर्शनी बेहद अहम और इस प्रदर्शनी का हिस्सा है सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपके सामने। पैदावार को लेकर किसानों के लिए एक अवेयरनेस और साथ ही कई योजनाएं और पैदावारी को और बेहतर कैसे बनाया जा सके, इस ओर एक प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का। और आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शाक भाजी, तरह तरह की वैरायटीज प्रदर्शनी में लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। 3 दिवसीय फल,
शाक भाजी पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही राज्यपाल भी मौजूद हैं। तो लखनऊ के राजभवन में फल, शाक भाजी और पुष्प की प्रदर्शनी लगाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस प्रदर्शनी का हिस्सा। तो 3 दिवसीय ये प्रदर्शनी है जिसका उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राजभवन में इस वक्त मौजूद हैं। प्रथम पुरस्कार पाने वालों को राज्यपाल सम्मानित भी करेंगी। तो इस प्रदर्शनी में जिसने जितने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है उसको सम्मानित भी किया जाएगा इस प्रदर्शनी के दौरान। तो इस प्रदर्शनी में आपको तरह तरह की सब्जियां, साथ ही फ्रूट्स, तो शाक भाजी, फ्रूट्स, पुष्प एक अच्छी तरीके से इस प्रदर्शनी में लगाया गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं जो सब्जियां हैं तो किस तरीके से इस प्रदर्शनी का हिस्सा है, और जिसका प्रेजेंटेशन जितना बेहतर होगा इस प्रदर्शनी के दौरान उससे सम्मानित भी किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन सम्मानित करेंगी। ये राजभवन से सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी है जिसका शुभारंभ उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो तरह तरह की सब्जियां नजर आ रही हैं और साथ ही ड्रैगन फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, तमाम तरीके के फ्रूट्स भी इस बीच नजर आ रहे हैं। सब्जियों में गाजर, मूली, ब्रोकली, शिमला मिर्च, ये सारा का सारा इस प्रदर्शनी में नजर आ रहा है। हमारे प्रगतिशील बागवान, मीडिया के सभी उपस्थित बंधुगण, भाइयों बहनों, मैं प्रदेश के इस भव्य राजभवन के प्रांगण में 54वीं फल, साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी कि आज के इस कार्यक्रम में आप सबकी ओर से आदरणीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी बागवान बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उत्तर भारत के सबसे बड़े या फल, पुष्प और साग भाजी की प्रदर्शनी राजभवन के प्रांगण में होती है और 3 दिनों तक ये चलती है। इस भव्य प्रदर्शनी के लिए राजभवन के प्रांगण को उपलब्ध कराने के लिए मैं राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी उपस्थित बागवानों का मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब प्रधानमंत्री जी अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें खेती और बाड़ी दोनों की चर्चा प्रधानमंत्री जी के द्वारा अक्सर होती है। हम अपनी परंपरागत खेती में जितना उत्पादन करते हैं उससे कई गुना क्षमता हम सब्जी की खेती में, साग भाजी की खेती में, फल की खेती में कर सकते हैं। औद्यानिक फसल कई गुना आमदनी का एक माध्यम बनता है। और अभी मैं देख रहा था एक किसान, यहाँ पर प्रगतिशील किसान आए थे जिन्होंने इस बात को बता रहे थे, 1 हेक्टेयर खेती में 29 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट कमाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में किसानों ने, जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, उन सभी किसानों की अपनी एक सफलतम कहानी है।
तो इस प्रदर्शनी के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो किसानों की आमदनी है उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए। बढ़ते आगे, बिजनौर से बड़ी खबर, कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई है। कार में सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे में दंपति की बेटा बेटी और एक अन्य घायल बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि काशीपुर से चंडीगढ़ शादी समारोह में जा रहा था ये परिवार और हादसे का शिकार हो गया। थाना नगीना के कोतवाली बॉर्डर का ये मामला बताया जा रहा है। कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। कार में सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। दंपति के एक बेटा और बेटी और एक अन्य सदस्य घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा होने की जो वजह निकलकर सामने आ रही है, कार तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते ये घटना हुई और इसमें दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि जो बच्चे घायल हैं, एक बेटा और एक बेटी बताए जा रहे हैं, जो इस हादसे का शिकार हुए घायल हैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे ये दंपति। पूरा परिवार शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ था और वापसी कर रहे थे और रास्ते में इस हादसे का शिकार हो गए। बढ़ते आगे, बदायूं में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी खबर बदायूं से, गले में चाकू और ब्लेड से हमला कर वारदातों को अंजाम देते हैं। हमला कर युवक को लहूलुहान कर दिया। पीड़ित युवक जिला अस्पताल में, हालांकि उसे भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। बदमाशों में अब पुलिस का जो खौफ है वो नजर नहीं आ रहा है। चाकू मारने वाले को लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। शहर पुलिस चौकी के पीछे रोडवेज परिसर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बेखौफ बदमाश खुलेआम दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चाकू और ब्लेड से वार करते हैं, इसके बाद लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। रोडवेज अड्डे पे आए, बैग रखा, नीचे पहुंचा, समेटने को सीधे हुए फिर लचे, तब तक तो 3 बार बिलेट ऐसे करके मारा तो यहाँ गला बचा गया, यहाँ लग गया। ना मेरा कोई जान पहचान ना कुछ भी। ये बोला कि मेरा यहाँ मकान है, बदायूं में कोई बाल। बड़ी खबर जौनपुर से मिल रही है। बियर की दुकान पर धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। प्रिंट रेट से 10 रुपये बढ़ाकर शराब बेची जा रही है और बियर भी। डीएम के निर्देश के बावजूद भी अब आबकारी विभाग पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। बजरंग नगर के बियर की दुकान पर शराब धड़ल्ले से जो एमआरपी है उससे अधिक यानी कि 10 रुपये बढ़ाकर बेची जा रही है। केराकत तहसील थाना चंदवा के अंतर्गत का ये मामला बताया जा रहा है। बियर की दुकान पर धड़ल्ले से जो शराब बेची जा रही है उसमें एमआरपी से अधिक 10 रुपये बढ़ाकर बेची जा रही है। पहले जो है 11 टाइम था 120 दे रहे। अच्छा, 120 रुपये लिखा है। हाँ 130 का है। कुछ चालू होते नहीं तो वो नहीं, ये गलत बात है। 250 ये गलत बात है। 130 रुपये थोड़ी है। चाहे आप गर्मी में बेचे चाहे ठंडी में बेचे, वो बात नहीं होती है। आपको पेटी से दे हूँ। हाँ दे हूँ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है। फंदे पर लटकता मिला है प्रेमी और प्रेमिका का शव। प्रेमी युवक शादीशुदा बताया जा रहा है। युवक युवती की 26 फरवरी को ही शादी हुई थी। शताब्दी नगर के अरावली अपार्टमेंट के फ्लैट में दोनों के शव लटकते मिले। थाना पुलिस ने शव को हालांकि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पनकी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। फंदे पर लटके मिले प्रेमी और प्रेमिका के शव। प्रेमी युवक शादीशुदा था। 26 फरवरी को ही हाल ही में अभी शादी हुई थी। शताब्दी नगर के अरावली अपार्टमेंट का ये मामला
बताया जा रहा है। ये थाना पनकी क्षेत्र के जो रतनपुर चौकी क्षेत्र पड़ता है, यहीं पर अरावली सोसाइटी है। इसी में अभी शाम एक सूचना मिली थी कि देर शाम एक सूचना मिली है कि एक लड़का और लड़की फंदे पर लटके हुए हैं। जैसे ही सूचना मिली है तत्काल पुलिस मौके पे आई है। जो गेट अंदर से बंद था, गेट तोड़वाकर बॉडी को नीचे उतारा है। तत्काल फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। पुलिस अभी इसमें पंचायतनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रही है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। रांची में जाम लगने के कारण रोजाना लोग अपने ऑफिस देर से पहुंचते हैं। रोजाना ऑफिस देर से पहुंचने के कारण लोग ऑफिस में बॉस की डांट का शिकार होते हैं। रातू रोड पर रोजाना सुबह गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कई बार एक साथ कई स्कूल बसें इस जाम में फंसी रहती हैं और इसके कारण स्कूल 1 से 1.5 घंटा जो बसें हैं वो लेट पहुंचती हैं। दोनों ओर घंटों लंबी जाम लगी रहती है। जाम खुलने में भी 25 से 45 मिनट लग जाता है और सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल कॉलेज घंटों लेट पहुंच रहे हैं। कई विद्यार्थी समय से एग्ज़ाम हॉल में नहीं पहुंच पाते हैं। इससे उनको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि जब तक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होगा तब तक जाम की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिलेगी। दुमका में हाथियों का झुंड के मसलिया पहुंचते ही ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल देखने को मिला। रतन गगा कर हाथियों के आतंक के साए में जो यहाँ के लोग हैं वो जीने को मजबूर हैं। 11 हाथियों का एक झुंड प्रखंड क्षेत्र के गुड़माला पहुंचकर किसानों के खेत में रबी फसल को नष्ट करने लगे और जानकारी के अनुसार हाथियों का एक झुंड हर साल राज्य के विभिन्न जिला में तांडव मचाकर दुमका के मसलिया पहुंच जाते हैं। गांव में किसानों के 1 बीघे खेत में लगे आलू की फसल को नष्ट कर दिया। इधर वन विभाग की टीम भी गुड़माला पहुंचकर जंगली हाथियों को भगाने का प्रयास कर रही है। वन विभाग की टीम लोगों से अपील कर रही है कि जंगली हाथियों के साथ छेड़छाड़ ना करें। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबरों का रुख करें उससे पहले दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अगर अपने शब्दों को आप देखें तो वो चाहते हैं कि उनकी विदेशी व्यवस्था को जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार ये कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। आमोद राय, टीवी 9। मैं आमोद जी आपका ध्यान आकृष्ट करूं, जैसा कि यहां एक पत्रकार ने कहा कि ये पहला कटाक्ष नहीं है नरेंद्र मोदी पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि उन पर कटाक्ष करेंगे, उन पर वार करेंगे तो वो सहन करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर वार ना वो स्वीकार करेंगे ना कोई हिंदुस्तानी स्वीकार करेगा। जॉर्ज सोरोस किसको फंड करते हैं ये मुझसे बेहतर आप पत्रकार जानते हैं। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ, प्लीज। यस। There is a pattern in which
stated that PM Modi has put on punitive restrictions on people of Kashmir. He talked about it, how the government is trying to take over the citizenship, and now he says that Adani board will bring the downfall of PM Modi. He's interfering into the internal affairs, and now we see the Congress party leaders are coming out. तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप सुन पा रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर कटाक्ष किए जाते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हिंदुस्तान पर किए जाते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही थी। बढ़ते हैं आगे। लक्ष्मणगढ़ में गैस सिलेंडर का पाइप लीक होने की वजह से चाय की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि सिलेंडर विस्फोट नहीं हुआ और आग लगने से दुकान का सामान जलकर राख हो गया है। आग की लपटों को देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। हादसे के बाद मौके पर थानाधिकारी मनोज भाडीवार सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बड़ी खबर कांगड़ा से मिल रही है। चंबा लोकसभा सांसद किशन कपूर ने नूरपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि पठानकोट जोगिंदर रेलवे के लिए 1838 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित विभाग अमृत भारत रेलवे योजना के तहत ये कार्य करेगा। कपूर ने कहा कि रेलवे विभाग के फिरोजपुर मंडल की बैठक में उन्होंने पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन का मुद्दा उठाया था और कपूर ने यह भी कहा कि उनका वक्त रेलवे लाइन के ब्रॉडगेज का मुद्दा भी उठाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शिमला रेलवे की तर्ज पर पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे में डिब्बों को आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। 38 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के लिए बजट का प्रोविजन किया है। उसमें वो 1838 करोड़ उसमें इस रेलवे लाइन के लिए 2 विस्टा डोम कोच कांगड़ा घाटी नैरो गेज खंड में प्रदान किए गए हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने कालका शिमला रेलवे खंड के लिए आधुनिक विस्टा डोम नैरो गेज कोच विकसित किए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत ये कोच पठानकोट जोगिंदर नगर खंड से भी लगाए जाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना।